हाँ भाई नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आ जाइएगा एक बार और सभी को बुला लीजिएगा। बोल दीजिएगा कि क्लास प्रारंभ हो गई है। जैसा कि आप सभी को पता है, संधि की प्रक्रिया को लेकर के हम चल रहे थे और संधि में भी हम व्यंजन संधि की प्रक्रिया को लेकर के चल रहे थे। विगत क्लास 3 क्लासों के माध्यम से व्यंजन संधियाँ की लगभग 3 क्लास हो चुकी है। आज हम व्यंजन संधि की चौथी क्लास लेकर के आए हैं। व्यंजन संधियों में आप सभी को पता है इष्टत्व, इष्टत्व, चारत्व, जस्तव और अनुनासिक संधि, इन 5 संधियों की परिचर्चा मैं आपसे विगत क्लास में कर चुका हूं। आज जिस संधि की परिचर्चा मैं आप लोगों से करने वाला हूं, जिस संधि को मैं आप लोगों से मिलाने वाला हूं, वो संधि है आपकी कौन सी? आज जिस संधि की परिचर्चा मैं आपसे करूंगा वो संधि है आपकी कौन सी? पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि। पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि की ओर मैं आपको लेकर के चलने वाला हूं। पूर्व सवर्ण संधि से आपको जोड़ने वाला हूं। इसलिए आप सभी एक बार आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा और सभी को बुला लीजिएगा कि क्लास प्रारंभ हो गई है। क्लास प्रारंभ हो गई है, सभी को बुला लीजिएगा ताकि हम सुचारू रूप से क्लास को प्रारंभ कर सकें। निशा जी गुजर नमस्ते, उमा यादव नमस्ते, भरतराज जी धन्यवाद आपका। भरतराज जी राम राम, राम राम साहब आपको भी। चलिए आइएगा मित्रों, करते हैं अपन बिना विलंब किए, क्योंकि आपका जो समय है बड़ा कीमती समय है आपका, और इसलिए बिना विलंब किए मैं क्लास को प्रारंभ करता हूं। आइएगा मित्रों। चलिए, भूत जी गुड इवनिंग, नमस्ते। संगीता जी नमस्ते, स्वागत है मित्रों आप सभी का। आइएगा, करता हूं बिना समय वेस्ट किए क्लास को प्रारंभ। चलिए आइएगा मित्रों, विगत क्लास में हमने अनुनासिक व्यंजन संधि की प्रक्रिया को जाना था और आज जिस संधि की प्रक्रिया को लेकर के हमें चलना है वह है पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि। तांत्रिक बाबा जय श्री राम, जय श्री राम तांत्रिक जी। कृष्णा जी गुजर नमो नमः, काजल नागर नमस्ते, AK40 नमो नमः। चलिए मित्रों, भरतराज जी धन्यवाद। ये भरतराज भैया भी आप लोगों से कुछ निवेदन कर रहे हैं, इनकी बात पर भी ध्यान दीजिएगा। चलिए चलिए आइएगा मित्रों, बिना विलंब किए हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आप सभी को पता है कि जिस संधि की हम परिचर्चा करने वाले हैं वो है पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि। पेन कॉपी उठा लीजिएगा और मेरे साथ के साथ आप प्रारंभ हो जाइएगा। लीजिएगा, ये आपकी संधि नंबर पहली पढ़ी थी इष्टत्व, दूसरी पढ़ी थी हमने इष्टत्व, तीसरी पढ़ी थी चरत्व, चौथी पढ़ी थी जस्तव और पांचवी पढ़ी थी अनुनासिक। छठे नंबर पर जिस संधि की हम बात करना चाह रहे हैं वह है पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि। पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि। आइएगा मित्रों, बात कर लेता हूं मैं आपसे पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि की। और पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि आपके सामने है, लीजिएगा। ये पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि छठे नंबर की संधि है, पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि। क्या कहते हैं पाणिनि महोदय इसके बारे में? तो पाणिनि का जो सूत्र आता है पूर्व सवर्ण संधि को बताने वाला सूत्र, देव सिंह गुजर सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं पर हमसे आप बहुत दूर चले गए। नहीं, मैं आप लोगों के पास ही तो हूं, तभी तो आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं भाई, ऐसा क्यों सोचता हो? लोकेश जी जय श्री राम, स्वागत है आपका सभी का, विद्यार्थियों का, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइएगा मित्रों, बात करते हैं अपन पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि। अब इसका जो सूत्र है वो क्या है? जयो जयो हो, जयो हो, अन्यतर अन्यतर श्याम। क्या सूत्र है मित्रों?
जयो हो अन्यतरस्याम, ये सूत्र है। अब ये क्या कहना चाहता है एक बार सुन लीजिएगा। क्या सूत्र है? जयो हो नेतरस्याम। अब इसका मैं पदच्छेद करता हूं, पहले इसके अपन टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने से ही हमारी बात क्लियर होगी। तो देखो इधर, इसमें पहले पद में बात कर रहा है आपसे जय वर्ण, जय वर्ण, जय वर्ण, और जय वर्ण के बाद में ये बोल रहा है कि क्या हो, है हो, क्या हो, है हो। पहले पद में जय वर्ण हो, बाद में क्या हो, है हो। अन्य तरश्याम, अन्य तरश्याम का मतलब हुआ अन्य और कार्य भी हो जाएगा। मतलब यहां पर पूर्व सवर्ण का कार्य तो होगा, लेकिन ये काम विकल्प से होगा। कैसे होगा मित्रों? विकल्प से होगा। एक बार समझ लीजिएगा। पुनः मैं आपसे बात करता हूं कि ये बात कर रहा है कि पदांत में जय वर्ण हो और उसके बाद में क्या हो, अ हो, तो फिर क्या हो जाएगा? पूर्व सवर्ण हो जाएगा, पूर्व सवर्ण हो जाएगा। लेकिन ये पूर्व सवर्ण कैसे होगा मित्रों? तो ये विकल्प से होगा। कैसे होगा? विकल्प से। अब ये विकल्प से कैसे होगा, पहले मैं आपको एक बार जय वर्ण बताता हूं। जय वर्ण क्या होते हैं? जय वर्णों में आता है वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हो। बाद में क्या हो? है वर्ण हो। बाद में क्या हो? है वर्ण हो। तो सुनिएगा अब आगे, ये जो आगे वाला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। कौन से वर्ण में? तीसरे वर्ण में। और ये जो तीसरा वर्ण आप बनाओगे, इसे आप कहोगे जस्त्व व्यंजन संधि, क्योंकि आपको पता है यहां पर जस्त्व व्यंजन संधि की स्थिति भी हमें प्राप्त हो रही है। रीना जी मेहता, राधे राधे, राधे राधे साहब। चलिए, अब इस आगे वाले का तीसरा बनाना, क्योंकि अपन ने पढ़ा था जस्त्व व्यंजन संधि में कि पहले पद का अंतिम वर्ण वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो, बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ है या कोई भी स्वर हो, तो आगे वाला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है। और तीसरे वर्ण में बदलना तो क्या हुआ? जस्तु कार्य हुआ, और ये काम विकल्प से हो रहा है। इसलिए ये जो है क्या है मित्रों? यहां पर हल वाला, ये जो हल वाला है, इस है का आगे वाले वर्ण के आधार पर, किसके आधार पर? आगे वाले वर्ण के आधार पर इस है को आगे वाले वर्ण के आधार पर चौथे वर्ण में बदलना। कौन से वर्ण में? चौथे वर्ण में बदलना। और ये चौथे वर्ण में बदलना ही कहलाएगा पूर्व सवर्ण। पूर्व सवर्ण क्या कहलाएगा? पूर्व सवर्ण कहलाएगा। यानी है का चौथा बनाना आगे वाले वर्ण के आधार पर, वही क्या कहलाएगा? पूर्व सवर्ण। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, आप सभी को पता है अपन अपना सिस्टम लेकर के चल रहे हैं। पहले पद में बाद में बराबर हो जाता है। तो यहां मैं कह दूं आपसे, पहले पद में, यानी मैं लेकर के चलूं पहले पद में, पहले पद में प्लस बाद में बराबर हो जाता है, जाता है। पहले पद में बाद में बराबर हो जाता है। तो यहां पर पहले पद में 1 2 3 4 वर्ण आ सकते हैं। वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आ सकता है, लेकिन सामान्यतः वर्ग का पहला वर्ण आएगा, क्योंकि मौलिक शब्दों के लिए ये 1 2 3 4 बोला गया। लेकिन सामान्यतः वर्ग का पहला वर्ण आएगा। और पहला वर्ण कौन से होते हैं गुरुजी? तो देखेगा, पहले वर्ण होते हैं क, च, ट, त और प। ये पहले पद का, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? क चढ़तप। क चढ़तप के बाद सिर्फ एक ही वर्ण आ सकता है मेरे लल्लन टोपों, मेरे विद्यार्थियों। बात को ध्यान से सुनिएगा। पहले पद में क्या आएगा? क चढ़तप, और बाद में सिर्फ कौन आ सकता है? तो विद्यार्थियों, बाद में सिर्फ एक ही वर्ण है, ह। क्या आएगा बाद में? ये बाद में आएगा आपका हल वाला। क्या आएगा मित्रों? हल वाला आएगा। बाद में सिर्फ कौन आएगा? हल वाला आएगा। तो अब सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा।
और एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा बात को। तो यहां पर पहले पद में क्या होगा, कचरतप, बाद में क्या होगा, हल वाला होगा। ये आगे वाला जो हल वाला है इसका आप बनाओगे जस्तु संधि। जस्तु संधि बनाने के लिए आपको बनाना होगा तीसरा वर्ण, क्योंकि है जस्तु में भी आ रहा था इसलिए आपको जस्तु भी करनी पड़ेगी यहां पर। पीतांबर जी नमो नमः। और यहां तीसरा करेंगे तो क का तीसरा बनेगा क्या, ग, ज, ड़, द और ब। ये गजड़दब बनाना यानी कचड़तप का गजड़दब बनाना तो क्या है, जस्तु संधि का कार्य है। राजू जी लोधा नमस्ते। अब ये जो आपने जस्तु कार्य कर लिया, जस्तु कार्य करने के बाद ही कार्य होता है पूर्व सवर्ण का। बिना जस्तु कार्य किए पूर्व सवर्ण कार्य नहीं होगा। पहले आपको यहां पर अनिवार्य रूप से जस्तु कार्य करना ही पड़ेगा, पहले जस्तु संधि करना ही पड़ेगा। बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। फिर ये आगे वाला जो वर्ण आपने बनाया गजड़दब, और इस गजड़दब के बाद में कौन आ रहा है का क्या बनाना, चौथा वर्ण बनाना मित्रों। इस है को चतुर्थ वर्ण में बदलना। आगे वाले वर्ण को देख करके इसको कौन से वर्ण में बदलना, चौथे वर्ण में बदलना। अब चौथे वर्ण में अपन बदलेंगे मेरे विद्यार्थियों, चौथे वर्ण की ओर अपन लेकर के चलेंगे, चौथे वर्ण में अपन बदलेंगे। अब चौथे वर्ण में बदलेंगे तो ग का चौथा क्या होता है, घ, झ का चौथा क्या होता है, झ, ड का चौथा क्या होता है, ढ, ध का चौथा होता है ध, और ब का चौथा होता है भ। और ये किसका बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा मेरे विद्यार्थियों है का। किसका, है का। और इसका क्या बनाना, इसका बनाना गजड़दब। कचड़तप का गजड़दब बनाना तो जस्तु है, और है का चौथा बनाना यही कहलाएगा मेरे लल्लन टोपों, क्या कहलाएगा, पूर्व सवर्ण। क्या कहलाएगा, पूर्व सवर्ण। यही कहलाएगा पूर्व सवर्ण। अतार्थ हम कह दे, अतार्थ हम कह दें हो तो आगे वाले वर्ण का तीसरा वर्ण बनाना, वर्ण बनाना जस्तु संधि होगी, जस्तु संधि होगी, तथा आगे वाले वर्ण के आधार पर, आगे वाले वर्ण के आधार पर, वर्ण के आधार पर, आधार पर है का उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण बनाना, चतुर्थ वर्ण बनाना पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण संधि होगी, संधि होगी। यानी आगे वाले का तीसरा बनाना तो जस्तु है, और है का उसी वर्ग का क्या बनाना, चौथा बनाना क्या कहलाएगा विद्यार्थियों, वही कहलाएगा पूर्व सवर्ण। जैसे देखिएगा, जैसे मेरे विद्यार्थियों इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा, वाक प्लस हरि। क्या लिखा मैंने, वाक प्लस हरि। ध्यान दीजिएगा मित्रों, एक बार इधर, एक बार ध्यान दीजिएगा इधर। कन्हैया जी गुजर नमो नमः, दिनेश जी नमो नमः। ध्यान दीजिएगा इधर, वाक प्लस हरि मैंने यहां पर लिखा, तो देखिएगा पहले पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, क आ रहा है, और क के बाद क्या आ रहा है आ रहा है। इसलिए क का अपने ही वर्ग का तीसरे में बदलना क्या होगा, जस्तु संधि। हम इसको तीसरे में बदलते हैं, और तीसरे में बदलेंगे तो बन जाएगा क्या, वाग हरि। और वाग हरि आपने लिख करके छोड़ दिया, तो इसे आपको कहना पड़ेगा जस्तु संधि। क्या कहना पड़ेगा, जस्तु संधि। क्या कहना पड़ेगा, जस्तु संधि। लेकिन इसका हम पूर्व सवर्ण करेंगे तो फिर ये तो बना ही दिया आपने वाग,
अब देखो ह के पहले कौन आ रहा है, ग आ रहा है, तो ह का उसी वर्ग का चौथा क्या बनाओगे, घ, क्योंकि ग आगे है तो ह का क्या बनेगा, घ, और घ बनाएंगे तो क्या बनेगा, वाग घरी, और वाग घरी में आपसे पूछे कि कौन सा संधि है, तो फिर आप बताओगे पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि। क्या बताओगे मित्रों, पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि, अर्थात इसमें तो जस्तु संधि है और इसमें पूर्व सवर्ण संधि है, लेकिन दोनों का संधि विच्छेद क्या होगा, वाक प्लस हरि होगा। क्या होगा, वाक प्लस हरि होगा। मेरे हिसाब से ये बात आपके समझ में आ गई होगी विद्यार्थियों। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि फिर मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। चलिए लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ले लिया गुरुजी हमने स्क्रीनशॉट। चलिए एक बार पुनः मैं स्पष्ट करता हूं आपसे, पहले पद में कचड़तप हो, बाद में है हो, तो कचड़तप का गजड़दप करना जस्तु संधि है। जस्तु कार्य करने के बाद ही पूर्व सवर्ण कार्य होता है, फिर आगे वाले गजड़दप को देख करके है का उसी वर्ग का चौथा बनाना क्या कहलाएगा, पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि कहलाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे राजू जी। आइएगा, जैसे एक बार मैं वापस उसी उदाहरण को यहां लिखता हूं, वाक प्लस हरि, वाक प्लस हरि, यानी मैं यहां लिख देता हूं संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, और यहां लिख रहा हूं जस्तु संधि, और यहां लिखते हैं हम पूर्व सवर्ण संधि। ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी अभी मैंने लिखा था, क्या लिखा था, वाक प्लस हरि। तो देखो सबसे पहले अपन ने वर्ग का पहला वर्ण देखा, पहला देखते ही हमारे दिमाग में संधि आ गई जस्तु, क्योंकि बाद में क्या है, बाद में क्या है, बाद में क्या दिख रहा है, दिख रहा है। तो आगे वाले का तीसरा आपने किया और क्या बनाया, आपने बनाया वाग हरि, और वाग हरि में आपसे पूछे कि कौन सा संधि है, तो आप बताओगे जस्तु व्यंजन संधि। अब है से आगे गए है तो है का उसी वर्ग का चौथा बनाओगे, और चौथा बनाओगे तो क्या बन जाएगा, वाग घरी, और वाग घरी में आपसे पूछे कि कौन सा संधि है, तो फिर आप बताओगे पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि है। लेकिन दोनों का संधि विच्छेद क्या होगा, वाक प्लस अस्थि ही होगा, याद रखिएगा, वाक प्लस हरि ही होगा। और देखो जैसे मैंने लिखा अच, अच प्लस हीनम, क्या लिखा मैंने, एक बार ध्यान से देखिएगा, अच प्लस हीनम। पहले पद में क्या आ रहा है, वर्ग का पहला वर्ण, बाद में क्या आ रहा है, इसलिए एक का 3 करना तो जस्तु कार्य होगा, और एक का 3 करेंगे तो क्या बनेगा, अ च ज अज हीनम, और हज हीनम छोड़ दिया लिख करके, तो कौन सा संधि माना जाएगा, जस्तु व्यंजन संधि। अब है से आगे जा रहा है, इसलिए है का उसी वर्ग का चौथा बनाएंगे, और चौथा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा अ ज झीनम, अजीनम, और अजीनम में यदि पूछे कि कौन सा संधि है, तो फिर हम बताएंगे पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि। क्या बताएंगे मित्रों, पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी आपके, और देखिएगा जैसे मैंने लिखा उद, अब यहां पर आपको पता है मूल शब्द उद्दी होता है, अपने उत मानने नहीं है, उत शब्द संस्कृत में मान्य नहीं है, उत शब्द को अशुद्ध माना जाता है, इसलिए उद को ही प्राथमिकता देना। उद प्लस हार, ये भी याद रखिएगा मित्रों, हार ये बड़ा महंगा आता है और जीवन में एक ही बार खरीदा जाता है, और आप चाहते हैं कि आपका जो हार है पहनने वाला अच्छा मिले आपको, तो फिर अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। सर कल क्लास नहीं थी क्या, हाँ कल संविधान सर ने, संविधान वाले जो सर थे उन्होंने मैराथन ली थी, इसलिए स्टूडियो फ्री नहीं था विद्यार्थियों। लेकिन अब सोमवार से रोजाना अपनी 4 घंटे क्लासें रहेगी, रोजाना 4 घंटे बड़ी बड़ी महा मैराथन लेकर के आऊँगा, तभी अपना पाठ्यक्रम पूरा हो पाएगा। इसलिए सोमवार से 4 घंटे 5 घंटे की रेगुलर क्लासें चलेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे रोजाना मुझे मैसेज करते हैं, सर पेडालॉजी पढ़ा दीजिएगा ना, सर शिक्षण विद्या पढ़ा दीजिएगा ना। इसलिए उनकी इच्छाएं भी मैं को पूरी करनी है, ताकि जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को पेडालॉजी पढ़ा सकूं, शिक्षण विद्या पढ़ा सकूं।
घनश्याम जी गुजर नमो नमः, स्वागत है बंधु आपका भी। सरोज जी बुंदर क्या बात है सरोज जी, बहुत अच्छे शोभनम। देखो पहले पद में क्या आ रहा है, द आ रहा है, क्योंकि अपने परिभाषा में क्या लिखा था, 1 2 3 4 लिखा था, वो मौलिक शब्दों के लिए था। क्या बात है हेमराज जी लवंशी, बहुत अच्छे शोभनम। तो देखो 1 का 3 है तो 3 का 3 ही छोड़ देंगे और क्या बनेगा, उद्हार। उद्हार ही छोड़ दिया आपने तो फिर कौन सा संधि है, जस्तु है। और इसका यदि हम चौथा बनाएंगे और चौथा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ द आगे तो है का भी क्या बनेगा, धा, और क्या बन जाएगा, उद्दार। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मित्रों, उद्दार। कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे भी, उद्दार है। उमा यादव सर कल नहीं होगी क्लास, हाँ कल नहीं है क्योंकि कल करवा चौथ है। और आप सभी को पता है मैं भी रजिस्ट्री शुदा आदमी हूँ और मैं घर नहीं जाऊंगा तो मेरी रजिस्ट्री मेरे से नाराज हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे लिए इतना बड़ा कष्ट कर रही है और मैं उसके पास नहीं जाऊं। आप भी जानते हो ये बात, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, तो कल क्लास नहीं होगी। चलिए आपके भी कोई रजिस्ट्री हो तो आप भी जाइएगा, मैं मना नहीं करूंगा आपसे। चलिए मतलब जो भी रजिस्ट्री शुदा हो, जबरदस्ती की रजिस्ट्री मत बनाना, ठीक है ना। चलिए आइएगा, उद्धार है। और देखिएगा जैसे मैंने लिखा क कु ब, याद रखना अच्छे से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मूल शब्द है ककुब। ककुब ही शुद्ध माना जाएगा, ककुप नहीं होगा, ककुप नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध क्या होता है, ककुब ही होता है। क्या होता है, ककुब होता है। ककुब प्लस लिख देता हूं मैं बस्ती, हस्ती, ककुब प्लस हस्ती। अब यहां पर भी देखिएगा पहले पद में वर्ग का पहला वर्ण न होकर के चौथा है, क्योंकि ये मूल शब्द है और मूल शब्द में तो जो शब्द आता है वो ही रहता है। इसलिए यहां पर आगे वाले का तीसरा करेंगे और तीसरा करेंगे तो क्या बनेगा, क कु ब, और इधर हस्ती का हस्ती हो जाएगा, ककुब हस्ती। और यही करके आपने छोड़ दिया, इतना सा आपसे पूछा तो कौन सा संधि बताओगे, जस्तु। अब वैसे बाद में क्या आ रहा है तो ब का चौथा क्या होगा, भ, और भ बनाएंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, बन जाएगा क कु भ भस्ती। क्या बन जाएगा, ककुब बस्ती। और देखो जैसे मैंने लिखा नाच प्लस हलो, हलो। अब देखो पहले पद में क्या आ रहा है, छ, बाद में है आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, नाज हलव। नाज हलव में पूछे कि कौन सा संधि है तो जस्तु है, और बाद में है तो चौथा बनाएंगे, चौथा बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, नाज झलव। और नाज झलव में आपसे पूछे कि कौन सा संधि है तो फिर हम बताएंगे खुशी खुशी कि पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि है। बहुत बढ़िया राजू जी लोधा, शोभनम, बिल्कुल हेमराज जी लवंशी, बहुत अच्छे। चलिए आएगा मित्रों, आगे लेकर के मैं आपको चलता हूं, आगे लेकर के मैं आपको चलता हूं। जैसे सट प्लस हार, सट प्लस हार, और जस्तु करेंगे तो हो जाएगा सड हार, और पूर्व सवर्ण करेंगे तो हो जाएगा सड्ढार। क्या हो जाएगा, सड्ढार। क्या हो जाएगा, सड्ढार हो जाएगा। चलिए बिल्कुल बहुत अच्छे शोभनो, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। चलिए उदाहरण कितने भी पढ़े जा सकते हैं, अपन को सिस्टम पकड़ना है, सिस्टम को जानना है। पूर्व सवर्ण संधि हमने पढ़ ली। अब पूर्व सवर्ण संधि पढ़ने के बाद दो छोटी छोटी संधियां और भी है, उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूं। चलिए आइएगा, 6 संधियां हमने पढ़ ली। पहले एक बार इन 6 संधियों को मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूं। क्या थी ये, देखो इधर पहली और दूसरी संधि तो कौन सी थी, इच्छुतु और इष्टुतु थी। यानी पहली जो संधि हमारे पास आई थी कौन सी आई थी, इच्छुतु। अब ये इच्छुतु संधि क्या कह रही थी, ये कह रही थी कि पहले पद में स या फिर त वर्ग हो,
बाद में श च वर्ग हो, तो आगे वाले का अपन ने क्या किया था, श और च वर्ग, जिसे हमने क्या नाम दिया था, इष्टुतु संधि। फिर दूसरी संधि हमारे पास आई थी मेरे विद्यार्थियों, कौन सी, इष्टुतु संधि। और इष्टुतु किसे कहा था हमने, पहले पद में क्या हो, पहले पद में क्या हो, स या फिर त वर्ग, इसमें बीच में प्लस नहीं लगाएंगे, स पहले पद में क्या था, स या फिर त वर्ग। इसका योग किसके साथ था, ट यानी स या फिर ट वर्ग के साथ योग होने पर आपने क्या बनाया था, आपने बनाया था मूर्धन्य स और ट वर्ग, जिसे आपने क्या नाम दिया था, इष्टुतु व्यंजन संधि। तीसरा जो संधि हमारे पास आया था वो आया था चरत्व व्यंजन संधि। और चरतु में क्या था, सुनिएगा अब इसको, 1 2 3 की चार कहानी। पहले पद में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, इन चारों के स्थान पर हमने सामान्यतः कहा था कि सामान्यतः मौलिक शब्दों को छोड़ दिया जाए तो कौन सा आएगा, तीसरा वर्ण। और इस तीसरे के बाद कौन सा है हमारे पास, दूसरा, पहला, दूसरा या तीनों स, क्या है, तीनों स। तो आगे वाले वर्ण का क्या बनाना, इस तीसरे का क्या बनाना था, पहला वर्ण बनाना, इस तीसरे का क्या बनाना, पहला, और ये पहला बनाना क्या था, चरतु व्यंजन संधि। फिर हमारे पास चौथी संधि आई थी मित्रों, कौन सी, जस्तु व्यंजन संधि। और ये क्या कह रही थी, ये भी यूं ही कह रही थी कि पहले पद में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो। लेकिन यहां सामान्यता है, मौलिक शब्दों को छोड़ करके पहले पद में क्या आना था, यहां आना था पहला, और इस पहले के बाद में क्या आना चाहिए था, तीसरा, चौथा, पांचवा, य, व, र, ल और ह, या फिर कोई भी स्वर। तो फिर ये जो आगे वाला पहला था, इसी पहले का आपने क्या किया था, इसी पहले का आपने किया था तीसरा, और ये तीसरा बनाना क्या था, जस्तु। लेकिन ये काम आपने कहाँ किया था, तो ये काम आपने पदांत में किया था। इसी में एक नेम और आया था हमारे अपदांत में। अपदांत में भी कहा गया था कि पहले पद में यही चौथा वर्ण हो, बाद में भी चौथा वर्ण हो। तो ये जो आगे वाला चौथा था, इसी चौथे का आपने क्या बनाया था, तीसरा वर्ण। क्या बनाया था, तीसरा वर्ण बनाया था, इसी का क्या बनाया था, तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण। और ये तीसरा खिलाना क्या था, जस्तु संधि का काम। जस्तु के बाद में पांचवा संधि जो हमारे पास आया था, और पांचवा संधि को हमने जाना था अनुनासिक व्यंजन संधि के नाम से। अनुनासिक व्यंजन संधि में भी क्या था, पहले पद में वही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण था, बाद में क्या था, पांचवा वर्ण था। तो ये जो आगे वाला पहला, दूसरा था, इसी का विकल्प से काम हुआ था, तीसरा बनाना तो क्या था, जस्तु था। और इसी का पांचवा बनाना, आगे वाले का पांचवा बनाना क्या था, अनुनासिक संधि था। क्या था, अनुनासिक संधि। फिर अभी अभी हमने छठे नंबर पर जो संधि पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, वो पढ़ी थी पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि। पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि, इसमें भी सामान्य तौर पर, यानी यहां भी मौलिक रूप से तो पहला ही था, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे के बाद, यानी सामान्यता पहले वर्ण के स्थान पर। बाद में कौन आए, हल वाला आए, तो आगे वाले का क्या बनाना, आगे वाले का तीसरा बनाना। ये तीसरा बनाना तो क्या था, जस्तु संधि। क्या था, जस्तु संधि। और इस है का क्या बनाना, इस है का चौथा बनाना, और चौथा बनाना क्या है, पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि। ऐसे इस संधि को, इन के माध्यम से हमने 6 संधियों को जाना। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि फिर मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। राम भाई जी नमस्ते, राजू जी बहुत अच्छे, विनोद गुजर जी राम राम। चलिए बहुत अच्छे, आइएगा आगे लेकर के चलता हूं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अब मैं आपको लेकर के चलता हूं अगली व्यंजन संधि की ओर, और अगला व्यंजन संधि हमारे 7वें नंबर का संधि आता है अनुस्वार व्यंजन संधि। अनुस्वार व्यंजन संधि, अनुस्वार व्यंजन संधि, और इसका जो सूत्र है वो क्या है देख लीजिएगा एक बार। इसका जो सूत्र है वो है मो अनुस्वार अनुस्वार मोनुस्वार। अब ये क्या कहता है एक बार सुन लीजिएगा वापस। ये कह रहा है कि पदांत में, कहां पर गुरुजी? पदांत में, यानी पद के अंत में क्या हो? म हो, और म के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए, व्यंजन आ जाए, तो ये म किस में बदल जाएगा? ये म आपको बदलना है अनुस्वार में। किस में बदलना है? अनुस्वार में बदलना है। यानी पदांत म के बाद कोई भी व्यंजन आएगा तो म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। यानी मैं लिख देता हूं अभी इसको। यदि पदांत म के बाद कोई भी व्यंजन हो तो मैं का अनुस्वार हो जाता है, किसका? मैं का। क्या करना है आपको? अनुस्वार करना है। बंटी सुरावत, नमस्ते बंटी जी, स्वागत है आपका भी। दीप्ति जी नमस्ते। चलिए आइएगा, चलते हैं आगे। मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। मैं को यहां पर आपको अनुस्वार बनाना होगा। लेकिन यदि मैं के बाद कोई स्वर आए तो मैं में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा? मैं में मिल जाएगा। आगे व्यंजन होने पर ही साथियों मैं का आपको अनुस्वार बनाना है। और यदि आगे कोई क्या हो मेरे लल्लन टोपो, आगे कोई स्वर हो तो फिर मैं में मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? ध्यान दो इधर। जैसे मैंने लिखा मैं के बाद कौन आएगा तो इसका हलंत कटेगा। हलंत कटेगा तो कैसे दिखाई देगा? मैं ऐसे दिखाई देगा। यदि मैं के बाद में आ होगा तो फिर क्या दिखाई देगा? मां दिखाई देगा। यदि मैं के बाद में ऊ आएगा, क्या आएगा? ऊ आएगा तो फिर कैसे दिखाई देगा? मुंह दिखाई देगा। क्योंकि हलंत व्यंजन के बाद कोई भी स्वर आता है तो में मिला दिया जाता है, मतलब व्यंजन में मिला दिया जाता है। तो यहां भी स्वर आएगा तो में मिलाएंगे, स्वाभाविक है। चलिए आइएगा, जैसे मैं उदाहरणों की ओर आपको लेकर के चलता हूं। जैसे मैंने लिखा, देखो इधर, हरिम प्लस वंदे। क्या लिखा मैंने? एक बार पढ़िएगा मेरे विद्यार्थियों। हरिम प्लस वंदे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? मैं। बाद में क्या रहा है? वह व्यंजन है, इसलिए मैं का क्या करोगे? अनुस्वार। और अनुस्वार करोगे तो क्या हो जाएगा? हरिम, और क्या बन जाएगा? वंदे। अब पूछे कि यहाँ कौन सा संधि है, तो यहाँ अनुस्वार संधि है। ये अनुस्वार दिख रहा है आपको, जहां पर भी अनुस्वार दिखेगा वहां अनुस्वार संधि होगी। बिल्कुल ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। फिर मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं और उदाहरणों से मिलवाता हूं, जान पहचान आपकी करवाता हूं। आप लोगों में जान पहचान करने के लक्षण है, इसे आप कर ही लेते हो। चलिए लीजिएगा, एक दो उदाहरण और जाते हैं। जैसे मैंने लिखा, सम प्लस दी। सम प्लस दी, पहले पद में क्या आ रहा है? पहले पद में मैं, बाद में द व्यंजन है, इसलिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा गुरुजी अनुस्वार, और बन जाएगा संधि।
क्या बन जाएगा, संधि। बहुत अच्छे साथियों, और देखेगा, चलो आ तो रहे हैं बच्चे पर धीरे धीरे आ रहे हैं, आ तो रहे हैं लेकिन धीरे धीरे आ रहे हैं। जैसे मातरम वंदे, मातरम प्लस वंदे मिलाकर के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं का अनुस्वार कर देंगे क्योंकि पदांत में आ रहा है मातरम, और क्या हो जाएगा, वंदे। बिल्कुल गुरुजी। और देखो, और देखो, जैसे एक दो उदाहरण और, जैसे शत्रुम प्लस अंति, शत्रुम प्लस हंति। देखिएगा पहले पद में मैं, बाद में व्यंजन है, इसलिए क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, और क्या बनेगा, शत्रुम हंति। क्या हो जाएगा, शत्रुम हंति। बिल्कुल। और देखो जैसे लिखा मैंने धर्मम, धर्मम प्लस चर। पहले पद में क्या आ रहा है, मैं, बाद में व्यंजन है, इसलिए मिला दिया जाएगा, मतलब मैं का अनुस्वार कर दिया जाएगा, और क्या बन जाएगा, धर्मम चर। ये तो आपने व्यंजन वाले देखे, अब स्वर वाले भी उदाहरण एक दो बता देता हूं। जैसे जैसे मैंने लिखा एवं प्लस एव, यहां पर भी रिट में इसे स्वर संधि के रूप में स्वीकार किया है, यद्यपि यहां विकार नहीं हो रहा है इसलिए संधि नहीं मानी जाती, लेकिन आपने मानी है तो अपन को मानना पड़ेगा, क्योंकि जो अपना एग्जामिनर मानेगा वो अपन को मानना ही पड़ेगा। संधि, अनुस्वार संधि, परसवर्ण संधि। राजू जी हाँ बिल्कुल, परसवर्ण इसके बाद में आएगी। तो यहां मिलाकर के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एवं, ए की मात्रा लग जाएगी, और क्या बन जाएगा, एवमेव। ऐसे जैसे मैंने लिखा लक्ष्मीम प्लस एव, लक्ष्मीम प्लस एव क्या हो जाएगा, लक्ष्मी मेव। क्या हो जाएगा, लक्ष्मी मेव। क्या हो जाएगा, लक्ष्मी मेव। ले लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट। ये तो अपन ने काम का क्या किया, पदांत में किया। अब आइएगा अनुस्वार अपदांत में करते हैं। चलिए आइएगा, इसी का दूसरा सूत्र लेकर के चलते हैं, अनुस्वार संधि का ही सूत्र नंबर 2। इसी का सूत्र नंबर 2 लेकर के चलते हैं। आ जाइएगा, देखो नश्चा पदांतस्य जलि, नश्चा पदांतस्य जलि, जलि। अब सुन लीजिएगा एक बार क्या कहना चाहता है ये। नश्चा पदांतस्य जलि पड़ेगा। देखो ये क्या कहता है, न च का मतलब होता है और। आपने किसका किया था, मैं का। मैं का अनुस्वार किया था, किसका, मैं का। कहां किया था, पदांत में। मैं का तो अनुस्वार होगा ये, और ये कह रहा है और। न च, न का भी हो जाएगा क्या, अनुस्वार, लेकिन कहां होगा, अपदांत से, अपदांत में। यानी अपदांत में कहां पर गुरुजी, अपदांत में, अपदांत में, अपदांत में। मैं का तो पदांत में अनुस्वार हो रहा था, और अपदांत में मैं और न दोनों का ही क्या हो जाएगा, अनुस्वार। लेकिन बाद में कौन होना चाहिए, जल वर्ण। जल वर्ण बाद में होगा, तो न और म दोनों का ही क्या हो जाएगा, दोनों का ही अनुस्वार हो जाएगा। दोनों का ही क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। लेकिन ये कहां होगा मित्रों, कहां होगा, अपदांत में होगा। और अपदांत किसे कहते हैं, मूल शब्द और मूल धातु को। शब्द रूप, धातु रूप, अव्यय और उपसर्ग को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। आइएगा एक बार मैं पुनः आप लोगों को दोनों को समझाने की कोशिश करता हूं। पदांत में तो मैं का मात्र अनुस्वार होगा, और अपदांत में मैं और न दोनों का ही अनुस्वार हो जाएगा। अब जल वर्ण में कौन कौन आते हैं, जल वर्ण में आते हैं 1 2 3 4 और तीनों स। 1 2 3 4 तीनों स और ह, ये आते हैं जल वर्णों में।
अब देखिएगा, इधर मैं लिख भी देता हूं इसकी परिभाषा को। यदि अपदांत में, यदि अपदांत में, अपदांत में न म न के बाद जल वर्ण, जल वर्ण, जल वर्ण होते हैं वर्ग के, वर्ग के जल वर्ण, जल वर्णों में होते हैं वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे श, 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 श और ह। यदि अपदांत में म न के बाद जल वर्ण हो तो म व न दोनों का, म न दोनों का, दोनों का अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार, अनुस्वार हो जाता है, जाता है। दोनों का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। अपदांत में दोनों का आपको अनुस्वार बनाना है। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है, सुनिएगा। इधर यहां पर यद्यपि बोल तो दिया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो पदांत में भी आता है, ये भी आता है। तो यहां पर आप इतना सा याद रख लो कि बाद में शायद ये चारों वर्ण आपको दिखाई देंगे, ये चारों। जैसे मन, क्या लिखा मैंने? मन प्लस सी, मनान प्लस सी। अब ये एक शब्द रूप था, एक शब्द रूप के दो टुकड़े किए गए और पदांत में, अपदांत में क्या आ रहा है? न। इसलिए न का भी क्या कर देंगे हम? अनुस्वार कर देंगे और क्या बना देंगे? मनांसी। क्या हो जाएगा? मनांसी। और देखो ऐसे यसान प्लस सी और क्या हो जाएगा? यसांसी। क्या हो जाएगा? यसांसी। ऐसे ही पयान प्लस सी और क्या बन जाएगा? पयांसी। क्या हो जाएगा? पयांसी। यानी ये, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है और एक ही शब्द रूप के दो टुकड़े किए गए थे, इसलिए दोनों क्या माने जाएंगे? अपद माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? अपद माने जाएंगे। लीजिए एक स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। चलिए, अब इसमें एक अपवाद भी आता है अनुस्वार संधि में, उस अनुस्वार संधि के अपवाद की ओर भी आपको लेकर के चलता हूं। आओ इधर, अपवाद, अपवाद एक, मो राजी सम कवो, ये अपवाद है। क्या है? मऊ राजी सम कवो। हिंदी बात, गुड इवनिंग सर, स्वागत है आपका भी। चलिए आइएगा, मो राजी सम कवो, मऊ राजी सम कवो। अब ये क्या कहता है, सुनिएगा। ये क्या कह रहा है, सुन लीजिएगा। यदि राज धातु से क्युप प्रत्यय से बने शब्द, यानी पदांत में या यूं कह दूं मैं सम उपसर्ग के बाद, सम उपसर्ग के बाद राज धातु क्यप, क्यप प्रत्यय से बनने वाला शब्द आए तो फिर मैं का
किसका? इस म का अनुस्वार नहीं होगा, नहीं होगा, ये कहना चाहता है। क्योंकि पदांत में आ रहा था मैं का अनुस्वार होना चाहिए। शिव कुमार जी बेस, जय श्री राम, नमस्कार शिव जी, स्वागत है आपका भी। चलिए, क्योंकि अपन ने अभी तक पढ़ा था कि पदांत में म आने के बाद यदि कोई भी व्यंजन आए तो म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। सर जी 20 दिन में पात्रता परीक्षा पास किया जा सकता है या नहीं? अगर हाँ तो कैसे? अंकुश जी कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। सी टेट के लिए भी एक क्लास है। सी टेट, राजस्थान रिट और एमपी वर्ग 3 तीनों को ही अकॉर्डिंग कर करके मैं लेकर के चल रहा हूं। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। 20 दिन भी पात्रता के लिए पर्याप्त है यदि आप ठान लो तो, आप ठान लो तो। और ऐसे टाइम पास के लिए 20 वर्ष भी कम होते हैं। 20 वर्ष में भी पात्रता हासिल नहीं की जा सकती। पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आएगा, कैसे पास होंगे? और पात्रता में कुछ नहीं है, पात्रता में बहुत इजी पेपर आता है एमपी वर्ग 3 का तो। और राजस्थान के लिए तो पर्याप्त टाइम है अपने पास, आराम से कोर्स पूरा होगा। लेकिन एमपी का पात्रता के लिए 20 दिन बच रहे हैं और 20 दिन बहुत हैं। ईमानदारी से यदि कोई बालक पढ़ता है तो 20 दिन में भी पात्रता हासिल की जा सकती है। सबसे पहली शर्त उसकी यह है कि उसे असामाजिक बनना होगा, और जो भी मैटर उसके पास है उसे ईमानदारी से पढ़े। जितनी बार उसका रिवीजन हो सके उतनी बार उसका रिवीजन करे तो बिल्कुल पास होगा वो, क्यों नहीं होगा? पास होने वाले अलग लोक से थोड़ी आते ना, वो भी इसी लोक में रहते हैं। आइएगा, आगे बात करता हूं, जुड़िएगा आप। चलिए वापस सुन लीजिएगा। यदि सम उपसर्ग के बाद राज धातु के प्रत्यय से बना शब्द हो तो मैं का अनुस्वार नहीं होगा। अर्थात सामान्य तौर पर यहां शब्द मिलेगा आपको राज, या फिर राजव, या फिर राठ। ये 3 शब्द याद रख लीजिएगा। यदि सम उपसर्ग के बाद राज, राजव, राठ शब्द आ जाए तो फिर मैं का अनुस्वार आपको नहीं करना है। चलिए फिर भी मैं लिखता हूं, लिखिएगा मित्रों। यदि सम उपसर्ग के बाद, यदि सम उपसर्ग के बाद, सम उपसर्ग के बाद, यदि सम उपसर्ग के बाद, यानी पहले पद में का शब्द कौन सा होना चाहिए? सम उपसर्ग होना चाहिए। बिल्कुल, क्या बात है हेमराज जी, बहुत अच्छे शोभनम। यदि सम उपसर्ग के बाद क्युप प्रत्यय वाले राज धातु से बने शब्द, क्युप, क्युप है क्युप, क्युप, क्युप प्रत्यय से बने, क्युप प्रत्यय राज धातु, क्युप प्रत्यय राज धातु, राज धातु, क्युप प्रत्यय और राज धातु से बने शब्द, बने शब्दों, राज धातु से बने शब्दों, बने शब्द कौन कौन से हैं याद रख लीजिएगा आप। राठ, राज और राजव। बने शब्द होने पर, होने पर मैं का अनुस्वार नहीं होगा। मैं का अनुस्वार, अनुस्वार नहीं होगा, नहीं होगा। मैं का क्या नहीं होगा? अनुस्वार नहीं होगा। ठीक है, क्लास को लाइक और शेयर करो दोस्तों। घनश्याम जी धन्यवाद, आपका भरतराज जी धन्यवाद। कोई बात नहीं, 25 लोग जुड़े हुए हैं। कितने लोग हैं? 25। कम हुए हैं, मतलब पहले से कम हुए हैं लोग। कोई बात नहीं, आओ इधर। जैसे जैसे मैं लिखता हूं यहां पर, जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने? देखिएगा इधर।
ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने लिखा सम प्लस राज, जैसे मैंने लिखा सम प्लस राट, जैसे मैंने लिखा सम प्लस राजव। अब ध्यान दो, सम के बाद में राज, राट और राजव शब्द आएगा तो मैं का अनुस्वार नहीं होगा। नहीं होगा तो देखो इधर क्या लिखेंगे हम, स म, र पूरा है नीचे आएगा, आ की मात्रा लग जाएगी और जय का जय, क्या बनेगा, सम्राज है। ऐसे इससे क्या बनेगा, सम्राट है, क्या बनेगा, सम्राट है। और इससे क्या बनेगा, साम राजव, क्या बन जाएगा, साम्राजव। तो यहां पर मैं का अनुस्वार नहीं हुआ है। बिल्कुल, नमस्कार श्री राम जी जोड़। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर, ताकि मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। चलिए, बिल्कुल, इसमें एक उदाहरण और भी है, उसे भी आपको याद रखना है। वो एक उदाहरण क्या है मित्रों, याद रखना, यदि साम के बाद यदि राज्यम शब्द आ जाए तब भी मैं का अनुस्वार नहीं होगा और क्या बन जाएगा, बन जाएगा साम्राज्यम, साम्राज्यम। यहां भी मैं का अनुस्वार नहीं होगा। ठीक है मित्रों, इसको भी आप ले लीजिएगा। चलिए आगे लेकर के मैं आपको चलता हूं, अगले उदाहरणों की ओर बढ़ता हूं, अगली संधि की ओर चलते हैं। अनुस्वार के बाद में जो संधि हमारे पास आती है उस संधि का नाम है परसवर्ण व्यंजन संधि। लीजिएगा, परसवर्ण व्यंजन संधि की ओर आपको लेकर के चलता हूं। यानी हमारे पास अगली संधि आई है 7वें 8वें नंबर पर, परसवर्ण व्यंजन संधि, परसवर्ण व्यंजन संधि। अब इसका जो सूत्र है उस सूत्र को भी आप सुन लीजिएगा। अनुस्वार से यही परसवर्णम, क्या सूत्र है ये, अनुस्वार से यही परसवर्णम, परसवर्णम, ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, सूत्र है। आइएगा, एक बार आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो कर दो लाइक, नहीं तो मैं तो कहता भी नहीं हूं आपसे, ज्यादा कहाँ उठक पटक करवाऊं, कहाँ मेहनत करवाऊं आप लोगों से, क्योंकि आप वैसे ही आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। चलिए आइएगा, लेकर के चलता हूं आपको। आज व्यंजन संधि अपन को पूरी करनी है, ताकि फिर सोमवार के दिन जो मैं क्लास लूंगा उसमें संपूर्ण विसर्ग संध्या एक ही क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि अपने पास दिन कम है, पाठ्यक्रम ज्यादा है, पाठ्यक्रम ज्यादा है। और पीपीटी से मैं पढ़ाता नहीं हूं, नहीं तो पीपीटी से तो अपन पता नहीं क्या करना आते, क्या कर देते, पर मैं पीपीटी से पढ़ाता नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता ही नहीं उसको कि वो पढ़ाना होता है। वो तो एक तरह से रामायण वाचना होता है। प्रज्ञा जी लोधा, राधे राधे, स्वागत है प्रज्ञा जी आपका। चलिए आइएगा मित्रों, लेकर के चलता हूं। अनुस्वार से यही परसवर्णम, ये क्या कहती है सुन लीजिएगा। अनुस्वार से यानी अनुस्वार के बाद, किसके बाद, अनुस्वार के बाद क्या हो, ये वर्ण हो, ये वर्ण हो, तो अनुस्वार का क्या हो जाएगा, परसवर्ण हो जाएगा, परसवर्ण। अब ये परसवर्ण क्या होता है ये अपन को समझना है। परसवर्ण क्या होता है यही आपको समझना है विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा मित्रों। परसवर्ण क्या होता है ये अपन को समझना है। विनती जी मेरा नमस्ते, स्वागत है विनती जी आपका भी। आ गए, मतलब आप थोड़े लेट आए लेकिन आ गए। दिनेश जी गुजर, जय श्री राम, जय श्री राम दिनेश जी। चलिए सुनिएगा, यानी यहां पर अनुस्वार के बाद यह वर्ण आए तो क्या हो जाता है, परसवर्ण हो जाता है। एक बार आप इसे ध्यान से सुनिएगा। उसी सिस्टम को लेकर के चलता हूं। पहले पद में, पहले पद में
प्लस बाद में बराबर हो जाता है। पहले पद में बाद में बराबर हो जाता है। एक बार इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। सुनना मेरी बात को ध्यान से, गौर से, मेरी बात को ध्यान से और गौर से यहां पर सुन लीजिएगा। जय श्री राम। अनुस्वार के बाद ये वर्ण आए तो अनुस्वार का क्या होगा? परसवर्ण होगा। ये जो परसवर्ण संधि है मित्रों, ये अनुस्वार के बाद का काम है। पहले अनुस्वार संधि होती है, उसके बाद परसवर्ण संधि होती है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो अनुस्वार परसवर्ण संधि है, इसके दो नियम हैं। एक तो ये तो है अपदांत वाला नियम, और इसी में एक नियम हमें मिलेगा पदांत वाला नियम। कौन सा मिलेगा? पदांत वाला नियम। उसके को भी मैं आगे लेकर के चलता हूं और आपको बताता हूं। लीजिएगा, ये तो अपदांत में था, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं पदांत की ओर। इसी में दूसरा सूत्र जो हमारे पास आता है वो आता है पदांतस्य, यानी परसवर्ण का ही दूसरा नेम, और दूसरा जो नेम होता है वो होता है पदांतस्य। पदांतस्य, पदांतस्य वा। सुन, पदांतस्य वा का मतलब हुआ जो ये परसवर्ण संधि है, पदांत में वा का मतलब है विकल्प से होगी। अर्थात गुरुजी हाजिरी लगा के ही क्लास लेती हूं। दीप्ति लोग, गुरुजी मैं हाजिरी लगा के ही क्लास लेती हूँ। हाजिरी मतलब दीप्ति जी काय की हाजिरी लगाओ जाता? अरे किसकी हाजिरी लगाते हो दीप्ति जी आप? चलिए आइएगा, आगे लेकर के चलता हूं। अब सुन लीजिएगा, यानी पदांत में परसवर्ण संधि अनिवार्य रूप से होती है, नहीं सॉरी, पदांत में परसवर्ण संधि विकल्प से होती है, जबकि अपदांत में परसवर्ण संधि नित्य रूप से होती है। अब सुनो, यह भी उसी बात को कह रहा है कि यदि अनुस्वार के बाद क्या हो, अनुस्वार के बाद क्या हो, ये वर्ण हो, ये वर्ण, अनुस्वार के बाद कौन हो? ये वर्ण हो। ये की जगह यहां पर हाँ ये कह दे अपन, व्यंजन हल कह दे, तो फिर यहां पर अनुस्वार संधि कैसे होगी? विकल्प से, विकल्प से परसवर्ण, परसवर्ण संधि कैसे होगी? विकल्प से होगी। तो विकल्प का मतलब है ये जो अनुस्वार है ये किसका है? मैं का। यदि मैं के बाद आगे ये वर्ण हो तो अनुस्वार का, यानी इस मैं का एक बार तो क्या बनेगा? अनुस्वार, और ये अनुस्वार बनाना तो क्या कहलाएगा? अनुस्वार व्यंजन संधि। और फिर ये आगे वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का इसका क्या बनाना? पंचम वर्ण। और पंचम वर्ण बनाना क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा परसवर्ण व्यंजन संधि। क्या कहलाएगा? परसवर्ण व्यंजन संधि। चलो कोई बात नहीं है, आओ इधर वापस लेकर के चलता हूं पीछे वाली बात की ओर। पहले इसको समझो, ये कहां बात कर रहे हैं हम? अपदांत में। ममता जी राकड़े प्रणाम। अपदांत में यदि अनुस्वार के बाद ये वर्ण हो तो क्या हो जाएगा? परसवर्ण अनिवार्य रूप से होगी। यानी पहले पद में आपको यहां पर पहले पद में क्या मिलेगा? अपदांत की बात कर रहे हैं इसलिए मैं या फिर न, और मैं न का क्या बनाया? अनुस्वार बनाया। और इस अनुस्वार के बाद में आपको मिलेगा वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। क्योंकि ये वर्ण में क्या आते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। चलिए, तो फिर ये जो अनुस्वार है इसका क्या करना है आपको? परसवर्ण। परसवर्ण का मतलब यहां पर इसका पीछे वाले बाद वाले वर्ण के आधार पर पंचम वर्ण बनाना
ये पंचम वर्ण बनाना ही क्या कहलाएगा? ये पंचम वर्ण बनाना ही परसवर्ण कहलाएगा। लेकिन यहां पर परसवर्ण संधि कैसे होगी? अनिवार्य रूप से होगी, विकल्प से नहीं होगी। जैसे यहां पर पहले पद में क्या होगा? पहले पद में अनुस्वार होगा। क्या होगा? अनुस्वार या म न होगा। इस न म के बाद में कौन हो? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो। यानी पहले वर्ण की बात करूं तो पहले वर्ण होते हैं क, च, ट, ट और प। ये पहले पद में हो। या फिर दूसरे हो ख, छ, ठ, ठ, फ। या तीसरे हो ग, ज, ड़, द, भ। या फिर चौथे हो घ, ज, ड़, ध और भ। किसके बाद? मैं न का बना अनुस्वार के बाद में क, ख, ग, घ होगा तो फिर आपको इस अनुस्वार का क्या बनाना होगा? अगर अनुस्वार के बाद में च, छ, ज, ज ये होगा तो फिर आपको क्या बनाना होगा? ये। ट, ठ, ड, ड होगा तो क्या बनाना होगा? न। त, त, द, द, न, न होगा तो क्या बनाना होगा? न। प, प, ब, ब होगा तो क्या बनाना होगा? म। ध्यान दीजिएगा, एक बार पुनः समझ लीजिएगा इसको ध्यान से। यदि अपदांत में, अपदांत में, अपदांत में कहां पर मित्रों? अपदांत में म या न हो या म न का बनने वाला अनुस्वार हो और उसके बाद में क, ख, ग, घ हो तो अनुस्वार का क्या बनेगा? बनाना ही क्या होगा? परसवर्ण होगा। सुन लीजिएगा। हो तो अपदांत में, अपदांत में अनुस्वार का बाद वाले वर्ण के आधार पर म, न या फिर अनुस्वार का पंचम वर्ण बनाना, पंचम वर्ण बनाना पूर्व परसवर्ण संधि होता है, संधि होता है। जैसे अब आओ इधर, जैसे मैंने लिखा, देखो इधर गम प्लस गा। क्या लिखा मैंने? गम प्लस गा। ध्यान दे लीजिएगा, इधर क्या लिखा मैंने? गम प्लस गा। अब देखो गम क्या है? मूल धातु है इसलिए अपदांत है और पहले पद में क्या आ रहा है? म आ रहा है, इसलिए आपको बनने वाला शब्द क्या बनेगा? बनने वाला शब्द आपने बना दिया गंगा, और गंगा आपने बनाया तो ये संस्कृत में अशुद्ध है। संस्कृत में क्या है मित्रों? ये अशुद्ध है क्योंकि अपदांत में म का अनुस्वार नहीं होता मित्रों। क्या नहीं होता? अपदांत में म का अनुस्वार नहीं होता, इसलिए यहां पर ये म है, म का पहले अनुस्वार कार्य होगा। अनुस्वार कार्य होगा तो क्या बनेगा? गम और फिर क्या है? गा। अब आगे कौन आ रहा है? अनुस्वार के बाद में ग आ रहा है, इसलिए ग के आधार पर क्या बनेगा? अंग बनाने पर जो पद बनेगा वो क्या बनेगा? गंगा। क्या बनेगा? गंगा। और यही संस्कृत में मान्य है और यही शुद्ध माना जाएगा। जैसे परीक्षा में आपको दे दिया, जैसे मैं प्रश्न भी दे देता हूं आपको, जैसे उसने दे दिया गंगा। क्या दे दिया? गंगा का, यानी गंगा इत्यत्र संधि विच्छेदम स्यात्। इसका संधि विच्छेद होगा। अब ऑप्शन में आपको दे, जैसे उसने ऑप्शन दे दिया गम प्लस गा
दूसरे में दे दिया गम प्लस गा, तीसरे में दे दिया गन प्लस गा, चौथे में दे दिया, क्या दे दिया, चौथे में दे दिया आपको ग प्लस गा। तो यहां पर पहले प्राथमिकता आपको किसको देनी है, गम प्लस गा को। लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं है तो फिर किसको दोगे, गम प्लस गा को दोगे। किसको दोगे, गम प्लस गा को दोगे। ये वाला नहीं है तो, लेकिन अनुस्वार वाला दे रखा है तो पहले प्राथमिकता किसको दोगे, अनुस्वार वाले को आपको प्राथमिकता देनी होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि फिर मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। चलिए आएगा और उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे सम प्लस त मिला करके लिखेंगे तो साम, यहां मैं साम लिखता हूं, साम प्लस त, तो पहले मैं का क्या होगा, अनुस्वार, और क्या बनेगा साम, और फिर क्या है त, और बरा मिला करके लिखेंगे तो क्या बनेगा शांत। क्या बनेगा शांत, क्योंकि पीछे तारा है इसलिए त न हो गया। पांचवा बनाना था, और देखो जैसे मैंने लिखा गुम, ऐसे लिख दूं मैं डायरेक्ट, गुम प्लस पित, गुम प्लस पित मिला करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पारा है तो प प ब ब म, और क्या बन जाएगा गुमपित। क्या हो जाएगा गुमपित। ऐसे ही मैंने लिखा अम प्लस कित मिला करके लिखेंगे तो आगे का आ रहा है इसलिए अनुस्वार का अंक हो जाएगा, और क्या बनेगा अंकित। क्या बनेगा अंकित। ऐसे ही मैंने लिखा जैसे सुम प्लस धर्म मिला करके लिखेंगे तो हो जाएगा क्या सुंदरम। क्या हो जाएगा सुंदरम। बात समझ में आई क्या, अरे बात समझ में आई क्या आपके। जैसे मैंने लिखा पम प्लस पा, और क्या बन जाएगा पंपा, पंपा। ऐसे ही मैंने लिखा पम प्लस डीतम, और क्या हो जाएगा पंडितम, पंडितम। ये तो कौन सा संधि हुआ, ये तो परसवर्ण संधि हुआ, और कहाँ हुआ अपदांत में, ओनली परसवर्ण। अब लेकर के चलता हूं पदांत में, सुनिएगा पदांत में। पदांत में क्या है, पदांत में, पदांत में डायरेक्ट लिखता हूं मैं, पदांत में लिखिएगा यहां पर, यानी पदांत सिवा, और पदांत की बात कर रहा है। यदि पदांत अनुस्वार के बाद यह वर्ण हो तो अनुस्वार का विकल्प से परसवर्ण संधि परसवर्ण आदेश हो जाता है। अर्थार्थ में कह दूं, यदि पदांत में अनुस्वार के बाद यह वर्ण हो तो अनुस्वार हो तो परसवर्ण संधि विकल्प से होती है, विकल्प से होती है, होती है। अर्थात पदांत में अनुस्वार व परसवर्ण दोनों संधियां होगी, दोनों संधियां होगी, दोनों संधियां होगी। अर्थात पदांत में तो परसवर्ण और अनुस्वार दोनों संधियां होगी। जैसे अब देखो इधर, जैसे मैंने लिखा सम प्लस दी, क्या लिखा मैंने सम प्लस दी। अब यहां पर देखो मैं सम उपसर्ग है, और मैंने कहा शब्द रूप, धातु रूप, अव्यय और उपसर्ग क्या कहलाते हैं पद। पद के अंत में क्या आ रहा है मैं, इसलिए पदांत है, और पदांत में मैं का क्या करोगे आप अनुस्वार, और अनुस्वार करोगे तो क्या बनेगा
अनुस्वार आपने किया, ये अनुस्वार और दी का धी लिखा और आपने इतना सा छोड़ दिया, तो इसे आप कहोगे अनुस्वार संधि। क्या कहोगे? अनुस्वार संधि। और आगे वाले का पांचवा बनाओगे तो उसे आप कहोगे परसवर्ण व्यंजन संधि। अब पीछे क्या आ रहा है? मैं के बाद में द आ रहा है, तो मैं का द के आधार पर पांचवा वर्ण बनाओगे तो क्या बनेगा? त थ ध द न, और न बनाओगे तो क्या बनेगा? संधि। अतः संधि लिखना, क्या संधि होगा? परसवर्ण, और ये वाले संधि में कौन सा होगा? अनुस्वार। जैसे सम प्लस भव, ये सम उपसर्ग है इसलिए पदांत है। मैं का अनुस्वार करेंगे तो क्या हो जाएगा? संभव, और संभव में कौन सा संधि है? तो अनुस्वार है। पांच में ब आ रहा है तो प प ब ब म, और म लिखेंगे तो क्या बनेगा? संभव, और संभव में पूछेगा तो कौन सा संधि बताएंगे? फिर बताएंगे परसवर्ण। क्या बताएंगे? परसवर्ण। आइएगा और बताता हूं एक दो उदाहरण। जैसे मैंने लिखा त्वम प्लस करोसी, त्वम प्लस करोसी पदांत, क्योंकि त्वम रूप है इसलिए पद है, इसलिए अनुस्वार करेंगे तो क्या बन जाएगा? त्वम करोसी। त्वम करोसी और त्वम करोसी में आपसे पूछे कि संधि कौन सा है तो अनुस्वार, और परसवर्ण करेंगे तो क्या हो जाएगा? त्वंग करोसी। और त्वंग करोसी में पूछे कि कौन सा संधि है तो आप बताओगे परसवर्ण व्यंजन संधि है। कौन सा है? परसवर्ण व्यंजन संधि है। और देखो जैसे मैंने लिखा मृत्युम, मृत्युम प्लस जय, मृत्युम प्लस जय, तो यहां पर मृत्युम पदांत है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। मैं का अनुस्वार करोगे तो क्या हो जाएगा? मृत्युम जय। मृत्युम जय में पूछे तो कौन सा संधि है तो अपन बताएंगे अनुस्वार, और पीछे जा रहा है तो च ये बनाएंगे तो क्या बनेगा? मृत्युम जय। और मृत्युंजय में पूछेंगे कि कौन सा संधि है तो फिर परसवर्ण संधि है। कौन सा है? परसवर्ण संधि। यहां पर आपको बताना है। कौन सा बताना है? परसवर्ण संधि यहां पर आपको बताना है। आइएगा एक दो उदाहरण और भी आपको लेकर के चलता हूं। जैसे सम प्लस न्यासी, सम प्लस न्यासी, और मिलाकर के लिखेंगे तो अनुस्वार करेंगे तो क्या हो जाएगा? सम न्यासी, और परसवर्ण करेंगे तो क्या हो जाएगा? सन्यासी। क्या हो जाएगा? सन्यासी। दोनों ही शुद्ध माने जाएंगे। और देखो, चलिए ये आपने कर लिया होगा। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। परसवर्ण संधि का एक भाग और है, उसको भी मैं आपको रूबरू कराता हूं। तोरली यानी परसवर्ण का सूत्र नंबर 3 क्या है? तोरली। तोरली, अब ये तोरली क्या कहता है सुन लीजिएगा एक बार। ये कहता है पहले पद में प्लस बाद में, पहले पद में प्लस बाद में बराबर हो जाता है, पहले पद में बाद में बराबर हो जाता है। बहुत टाइम के बाद में कमेंट ही नहीं आए तुम्हारे तो। अरे भैया नींद आ गई क्या रे? मोड़ा मोड़ियो कच्चू तो बोलो। ओ मोड़ा मोड़ियो कच्चू कच्चू तो बोलिए रे। जे का हो रहा भैया? जे का हो रहा? कच्चू नहीं बोल रहे तुम तो। का सो गई का रे? सो गई का मोड़ा मोड़ियो? जे बताओ मोई, नींद आ गई का तुम्हें? चलो कारे नींद आ गई क्या भैया? ममता जी नमो नमः। देखो इधर पहले पद में क्या होगा? तोरली का मतलब है पहले पद में त हो और बाद में क्या हो? ल हो। तो त का भी क्या हो जाए? ल हो जाए। इसे ही कहा गया है तोरली। अर्थात यहां भी कौन सा संधि बताओगे? परसवर्ण संधि का दूसरा भाग। शिव कुमार जी बेस नहीं सर। विनोद गुजर बोलो ना गुरुजी। हाँ हाँ जी गुरुजी हाँ। चलो घनश्याम जी बोलो ना गुरुजी हाँ।
हाँ जी गुरुजी। हाँ नहीं बुलवाता हूँ, नहीं यहाँ बुलवा नहीं सकता ना, नहीं तो मेरी क्लास में मैं सोने नहीं देता बच्चों को, मैं बिल्कुल भी आलसी नहीं होने देता। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो फिर मजे अलग होते हैं ऑफलाइन के। तो अब क्या करूँ ना, ये सामने मेरे कोई नहीं है, कैमरा है। कौन है? कैमरा है। पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे दीप्ति जी, सुन रहे हैं सर जी बहुत अच्छे। ऑफलाइन में तो मैं बालकों को ना साइलेंट नहीं होने देता, चेहरे पे उदासी भी नहीं आने देता। हाँ ऐसी बातें करनी मुझे आती है, पर क्या करूं, मैं कैमरे से बातें कर रहा हूं, तुम्हारे चेहरे नहीं दिख रहे मोई। अगर तुम्हारे चेहरे दिखते, तुम्हारे चेहरों की खिलखिलाहट मुझे दिखती, तो मेरे चेहरे पे भी खिलखिलाहट आती, और फिर मेरे चेहरे पे खिलखिलाहट आती तो फिर आपके होठ बंद नहीं होने देता मैं, दांत ही दिखते रहते आप लोगों के। ऐसे ही मैं बातें करते हुए पढ़ाता हूं, पर क्या करूं, कैमरे से बातें करते हुए पढ़ा रहा हूं ना, इसलिए मोड़ा मोड़ियो जे न बता रही। सही कह रहा मैं। चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं अपन, तो मेन उद्देश्य अपना पढ़ना है, बातें तो अपन जीवन भर कर लेंगे। एक बार आप मास्टर मास्टरनिया बन जाओ और फिर मिठाई का डिब्बा लेकर के आओ और फिर बैठ करके अपन बातें करते हैं, ठीक है? चलो अभी आप पढ़ो। तो पहले पद में यहां क्या होगा मेरे साथियों? तो पहले पद में होगा त वर्ग। क्या होगा? त वर्ग। बाद में क्या होगा गुरुजी? बाद में होगा ल। तो फिर त वर्ग का भी क्या हो जाएगा गुरुजी? ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। पहले पद में त वर्ग हो, बाद में ल हो, तो त वर्ग का क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। बोलो ना गुरुजी। हाँ हाँ ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। अब त वर्ग में कौन कौन आते हैं गुरुजी? आते हैं गुरुजी त, थ, द, ध, न। सुनो, पहले पद में त वर्ग का त त द द न हो और बाद में ल हो, तो फिर ल, यानी त वर्ग का भी क्या हो जाएगा? ल। लेकिन सुनना मेरे साथियों, मेरे विद्यार्थियों, सुन जो रे सुन जो। हाँ जी गुरुजी, हाँ सुन रहे हम तो सुन रहे हैं सर। मेरे दीप्ति सर मेरे दांत निकल गए। ओ दांत निकल गए मतलब व्यंजन संधि बहुत अच्छे से पूर्ण हो जाए, पूर्ण हो चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी भी ऑफलाइन जैसी ही फीलिंग आ रही गुरुजी। धन्यवाद घनश्याम जी। फिर भी मैं इतनी बातें नहीं कर पाता हूँ ना यहाँ। हम एमपी बैतुल से हैं सर जी। जय हिंद। जय हिंद श्री राम जी जोड़। बिल्कुल आइएगा। सुनो इधर, सुनो रे मेरे लल्लाओ, मेरे लालो, सुनो। त थ ध ध ध और न हो। त थ ध न हो, यानी पहले पद में त वर्ग का त थ द ध न हो, बाद में ल हो, तो त वर्ग का क्या करोगे आप? ल। लेकिन मेरे लालाओ, मेरे विद्यार्थियों, पहले पद में क्या हो? न हो। पहले पद में क्या हो गुरुजी? पहले पद में न हो, और इस न के बाद में कौन आए गुरुजी? ल आए। तो आपको पता है ये ल भी दो प्रकार का होता है, अनुनासिक और अनअनुनासिक। तो पहले पद में अनुनासिक न है, तो बनने वाला ल भी कैसा होगा? अरे गुरुजी अनुनासिक ल होगा। कैसा होगा? अनुनासिक ल होगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, धन्यवाद भरतराज जी। सुनो वापस, सुनिएगा मेरे बिलालाओ, मेरे विद्यार्थियों, सुनो आप सुनो। पहले पद में त वर्ग त त द द हो, चारों में से कोई भी वर्ण हो, बाद में ल हो, तो इनका क्या होगा? ल। लेकिन पहले पद में कौन हो गुरुजी? न नल वाला हो, बाद में कौन हो? ल हो, तो फिर न से बनने वाला ल भी कैसा होगा? अनुनासिक होगा। यानी हम कह दें कि यदि त वर्ग के बाद ल हो तो त वर्ग का भी ल हो
जाता है, किंतु न, किंतु, किंतु, किंतु न के बाद ल होने पर बनने वाला ल भी, ल भी, बनने वाला ल भी अनुनासिक होगा, अनुनासिक, अनुनासिक होगा, होगा। कैसा होगा? अनुनासिक होगा। जैसे शिव कुमार त थ ध द न, बिल्कुल। RDX अंकित गुजर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आओ आओ गुरुजी आओ, देखो इधर देखो, इधर देखो रे, इधर देखो रे मेरे लालाओ, इधर देखो। जैसे इधर देखना, जैसे मैंने लिखा तद प्लस लय, तद प्लस लय। बताओ पहले पद में क्या आ रहा है गुरुजी? द, बाद में क्या आ रहा है गुरुजी? ल। तो द को भी काय बनाएंगे गुरुजी? ल बनाएंगे। तो बताओ क्या बन जाएगा गुरुजी? तल्लय। क्या हो जाएगा? तल्लय। हाँ जी गुरुजी, हाँ तल्लय हो गया। क्या हो गया? तल्लय हो गया। और देखो जैसे मैंने लिखा तद प्लस लीन। बताओ पहले पद में क्या आ रहा है गुरुजी? पहले पद में द, बाद में ल, तो द का भी ल बना देंगे। बना दो। बनाएंगे तो क्या बनेगा? तल्लीन। क्या हो जाएगा? तल्लीन। बिल्कुल गुरुजी, हम भी तल्लीन होकर के ही पढ़ रहे हैं। चेतन मीणा राधे 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 राधे। सिया रघुवंशी सर, बहुत दिन बाद देखकर अच्छा लगा। आई मिस यू गुना से ऑफलाइन पढ़ा है कोचिंग में। बहुत अच्छे सिया जी, चलो धन्यवाद, आपने याद तो किया हमें। चलिए आइएगा, आइएगा आगे बात करते हैं। और देखो मेरे साथियों, मेरे विद्यार्थियों, और देखो और देखो और देखो। बताओ गुरुजी बताओ। हम देखने को तत्पर है, आप दिखाइएगा। महत प्लस लाभ, महत प्लस लाभ। बताओ पहले पद में क्या आ रहा है? अरे गुरुजी महल मत लिखो, हम नौकरी लग जाएंगे ना तब बनाएंगे महल, फिर आपको बुलाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी तो महत लिखो। महत प्लस लाभ, तो बताओ फिर क्या हो जाएगा? महल लाभ। क्या हो जाएगा गुरुजी? महल लाभ। क्या हो जाएगा? महल लाभ। क्या बनेगा? महल लाभ। बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल। और देखो, और देखो रे छोरा छोरी, ओ और देखो। हाँ बताओ गुरुजी बताओ बताओ बताओ। लो उद प्लस लास, क्या हो जाएगा? बताओ गुरुजी। बन जाएगा क्या? उल्लास। क्या हो जाएगा? उल्लास। और बताओ गुरुजी, जैसे लिखा रे उद प्लस लेख, उद प्लस लेख, क्या हो जाएगा गुरुजी? हो जाएगा गुरुजी उल्लेख। क्या हो जाएगा? उल्लेख। हाँ जी गुरुजी, हाँ उल्लेख हो गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे लेकर के चलता हूं। चलो ले लीजिएगा एक स्क्रीनशॉट। ले लिया गुरुजी, ले लिया। बीच बीच में बोलते रहा करो, बोलो ना गुरुजी हाँ, हाँ जी गुरुजी हाँ। चलो लो आगे चलते हैं, और आगे स्क्रीनशॉट न लियो, बताओ लो ढंग से लियो रे मारा भाई, आओ लियो। स्क्रीनशॉट ले लिया गुरुजी, उल्लेख बिल्कुल। लो अब जैसे 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 मैंने लिखा, क्या लिखा? हनुमान, हनुमान। और फिर मैंने लिखा गुरुजी लंकाम, हनुमान लंकाम। हनुमान जी लंका में गए थे। हाँ बच्चों, हनुमान जी लंका में गए थे। पहले पद में क्या आ रहा है? न, बाद में ल है, तो बनने वाला ल अनुनासिक होगा। क्या बनेगा? ह नु मा।
और क्या बनेगा ल, और यही लगेगा चंद्र बिंदु, लेकिन यहाँ डटेगा नहीं, ये इसके आगे ऊपर आ जाएगा हनुमान, और क्या बनेगा लंका। क्या बनेगा हनुमान लंका। और देखो जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा गुरुजी, विद्वान, क्या लिखा विद्वान प्लस लिखती, विद्वान प्लस लिखती, और इनको मिला करके लिखेंगे तो हो जाएगा गुरुजी क्या, विद्वान और ये लिखती, क्या हो जाएगा विद्वान लिखती, क्या हो जाएगा विद्वान लिखती हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा गुरुजी। और देखो जैसे मैंने लिखा गुरुजी क्या, धीमान प्लस लिखती, धीमान प्लस लिखती, और मिला करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा गुरुजी, हो जाएगा गुरुजी धी माँ और लिखती, क्या हो जाएगा लिखती। गुरुजी ऐसा तो हम कर लेंगे, ऐसा तो हम कर लेंगे। चलो तो फिर आपकी परसवर्ण व्यंजन संधि भी पूरी होगी छोरा छोरियों। ओ मेरे गुरुजी आपकी परसवर्ण संधि भी पूरी हो गई, बहुत अच्छे गुरुजी। 8वीं होगी 9वीं संधि की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं। चलो गुरुजी ले लो स्क्रीनशॉट, आप ले लिया गुरुजी, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आप चलो चलो लीजिएगा 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 लीजिएगा। अगली संधि हम चलते हैं छत्व व्यंजन संधि की ओर। 9वें नंबर की संधि, और 9वें नंबर पर हम पढ़ेंगे छत्व व्यंजन संधि। जी गुरुजी छत्व व्यंजन संधि क्या होती है गुरुजी, एक बार बताओ। पाणिनि जी कहते हैं श छोटी, ये पाणिनि महोदय ने कहा, से छोटी। बहुत अच्छे गुरुजी, बोलो ना गुरुजी हाँ हाँ जी गुरुजी हाँ। गुप्ता कृतिका, नमस्ते गुरुदेव। गुप्ता जी नमस्ते, स्वागत है आपका कृतिका क्लासेज पर ही कृतिका जी। चलिए अपना जो ऐप है उसका भी नाम कृतिका जी है गुप्ता जी। अपना जो ऐप है ऑनलाइन क्लास है उसका नाम भी क्या है कृतिका। कृतिका पर ही अपने कोर्स उपलब्ध हैं। चलिए आइएगा आगे चलते हैं। सुनो इधर, ये क्या कहता है एक बार सुनिएगा। ये कहता है श छोटी, श छोटी, ये बोल रहा है। अभी क्या कहना चाहता है गुरुजी, इनकी भी बातें सुना दो मानो। अब सुनो इसकी बातें, ये क्या कहना चाहता है इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको प्रस्तुत करके बताता हूं। ये कह रहा है कि पहले पद में जय वर्ण हो, यानी जय वर्ण। जय होते हैं 1 2 3 और 4, और उसके बाद में आए गुरुजी कौन स्य, और स्य के बाद भी अट वर्ण हो। क्या हो, अट वर्ण हो। तो ये आगे वाले जो आपके 1 2 3 4 आए हैं, इनका 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 क्या बनाना, ये ओ, और बाद में क्या हो स्य। स्य हो तो इस स्य का क्या बना देना, इस स्य का बना देना क्या छ, छ बनाना क्या कहलाएगा, छत्व संधि कहलाएगा। लेकिन ये विकल्प से होगी, विकल्प से होने के कारण, विकल्प से होने के कारण यहां पर पहले पद में वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आ रहा है। इसलिए यदि यहां पर त वर्ग आए तो त वर्ग आएगा तो त वर्ग का क्या बनेगा, क्योंकि स बाद में है तो च वर्ग भी बनेगा। क्या बनेगा, च वर्ग। यानी इस त का क्या बनेगा, च बनेगा। च बनने पर सतु संधि भी होगी। कौन सी, इष्टतु संधि भी होगी। यानी अपन समझते हैं
अपने सिस्टम से, अपना सिस्टम से यानी विकल्प से होगी, इसलिए मैं यहां पर बात करता हूं आपसे, यानी पहले पद में, पहले पद में प्लस बाद में बराबर हो जाता है, हो जाता है। अब सुनो इधर, यहां पर पहले पद में सामान्यतः क्या रहेगा, सामान्यतः यहां पहले पद में आपको दिखाई देगा वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन यहां पर आपको सामान्यतः दिखाई देगा, क्या देगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। बाद में आपको क्या दिखेगा गुरुजी, गुरुजी बाद में आपको दिखेगा छ। अब यहां पर भी आपको थोड़ा शॉर्ट में परिभाषित करता हूं, शॉर्ट में परिभाषित करता हूं। यहां पर सामान्यतः त वर्ग का कोई वर्ण हो, जैसे त, थ, द, ध और न, ये आए, ये तो आ ही सकते हैं। पहले की बात करूं तो पहला क भी होता है, क्या होता है, क, च, ट, त, प, लेकिन सामान्य तौर पर यहां या तो क कबूतर वाला मिलेगा या त, द, द न मिलेगा। बाद में क्या मिलेगा, छ, तो अपन ने इस चतुस्संधि में पढ़ा, यदि त वर्ग के बाद च वर्ग आए तो त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। इसलिए ये जो चतुस्संधि है कैसे हो रही है, विकल्प से हो रही है। कैसे हो रही है, विकल्प से। विकल्प से होने के कारण यदि त वर्ग का अपन क्या बनाएं, इस त का आप बनाते हो, इस त का क्या बनाते हो, छ। ये छ बनाना तो क्या कहलाएगा, ये तो कहलाएगा इस चतुस्संधि। और यहां पर बाद में क्या है, बाद में अपने स्य है, क्या है, स्य। ये बाद में स्य है और इस स्य का क्या बनाओगे आप, छ। और ये छ बनाना ही क्या कहलाएगा, ये छ बनाना ही कहलाएगा चतुस्संधि। यानी मैं यूं कह दूं आपसे, पूरा स्पष्ट लिखता हूं ताकि आपके पल्ले पड़ जाए। यदि पदांत जय वर्णों के बाद स आए तो, यदि पदांत जय वर्णों के बाद, जय वर्णों के बाद स्य हो तो विकल्प से छ, विकल्प से स का छ हो जाता है। विकल्प से स का क्या हो जाता है, छ हो जाता है। किंतु स के बाद भी अटवर्ण होना चाहिए, किंतु स के बाद भी अटवर्ण। अट की जगह में अम बोल देता हूं क्योंकि कात्यायन ने अम बोला था, अम यानी अटी लिख देता हूं, काला पड़ा जपड़ा हम पाठक होता है ना, अटवर्ण होना चाहिए, होना चाहिए। किंतु बाद में क्या होना चाहिए, बाद में अटवर्ण होना चाहिए, स के बाद भी अटवर्ण होना चाहिए। एक बात और रखना, स के पूर्व त वर्ग होने पर इस चतुः संधि भी होगी, संधि भी होगी। सुन लो अब वापस, यदि इस स से पहले त वर्ग नहीं हो, त वर्ग के पहले कोई भी वर्ण हो तो सिर्फ स का क्या बनेगा, छ, और छ बनना तो क्या होगा, क्या होगा, चतुस्संधि। लेकिन स से पहले त वर्ग हो
तो फिर त वर्ग का पहले क्या बनेगा च, और च बनाना तो क्या होगा इस चतु संधि, और इस स का क्या बनाना छ बनाना क्या होगा छतु संधि। धन्यवाद। अक्षय सिंह चंदेल नमस्ते, स्वागत है। धन्यवाद घनश्याम जी। चलिए सर जी चाय पी लो। अभी चाय मैं घर जाकर पीऊंगा। आज तो मैं घर जाऊंगा क्योंकि कल करवा चौथ है। मेरी रजिस्ट्री ने फ़ोन किया था कि आप आ जाइएगा, मैं आपको रिचार्ज करूंगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, रिचार्ज 12 महीने में एक दिन रिचार्ज का दिन भी आता है तो भाई करवा लाए रिचार्ज भी। चलो आओ 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 आओ, चलिए लेकर के चलता हूं। जैसे चलिए जैसे मैं आपको जोड़ता हूं, जैसे मैंने लिखा तद प्लस शिव, तद प्लस शिव। अब एक बार ध्यान से दे लीजिएगा, यहाँ त वर्ग का द आ रहा है, बाद में सा आ रहा है, तो पहले आप क्या करोगे इस चतु संधि, और इस चतु संधि करोगे तो क्या बनेगा त, और द का क्या बनाओगे च, क्या बनाओगे च, द का आपने बनाया त, और द का क्या बनाया च, और शिव का शिव लिख दिया। तो यहाँ अगर पूछे तो कौन सा संधि, तो फिर आप बताओगे इस चतु। अब देखो इधर क्या बना त, और इधर च, और इस स का क्या बनाओगे छ, और क्या बना तच्छिव, और तच्छिव में पूछेगा तो कौन सा संधि, तो फिर आपको बताना पड़ेगा छतु संधि। संधि विच्छेद दोनों का ही तद प्लस शिव होगा, याद रखिएगा। क्या होगा तद प्लस शिव होगा, बोलो ना गुरुजी हाँ। हाँ जी गुरुजी हाँ। और देखो मेरे विद्यार्थियों, जैसे मैंने लिखा तद प्लस शिला, शिला शिला, जानते हो आप शिला कौन है, तद प्लस शिला, तो क्या हो जाएगा यहाँ लिख दूं मैं तशिला, तत्शिला, और तत्शिला में कौन सा संधि है तो छत, इस चतु है, और यहाँ पर लिख दें अपन क्या लिख दें तच्छिला, और तत्शिला में कौन सा है तो छतु संधि है। और देखो जैसे लिखा मैंने मत प्लस सर, मत प्लस सर, अगर मैं त का च बनाएंगे तो क्या बनेगा मत्सर, मत्सर में तो छतु है, इस चतु है, और इसका बनाएंगे मच्छर, मच्छर में पूछेगा तो कौन सा बताएंगे छतु बताएंगे। बहुत अच्छे साथियों बहुत अच्छे। और देखो जैसे मैंने लिखा, अब देखो देखो जैसे लिखा वाक प्लस्यते, वाक प्लस्यते। अब देखो यहाँ पर त वर्ग नहीं आ रहा है, त वर्ग नहीं आ रहा है तो इस चतु नहीं होगा, सिर्फ कौन सा होगा छतु होगा, और छतु करेंगे तो क्या हो जाएगा वाक और छेते, क्या हो जाएगा वाक छेते। ऐसे ही एक और लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा वाक प्लस सुर, बाद में सा आ रहा है क्योंकि पहले दूसरे तीसरे चौथे के बाद में सा आएगा तो स का छ बनेंगे, तो क्या बनेगा वाक और छुर, वाक छुर में पूछेगा तो कौन सा बताएंगे, कौन सा बताएंगे बता देंगे गुरुजी छतु है। और देखो जैसे मैंने लिखा एतद, एतद प्लस श्रुत्वा, क्या लिखा एतद प्लस श्रुत्वा, क्या लिखा मैंने एतद प्लस श्रुत्वा, मिला करके लिखेंगे तो क्या बनेगा ए त च और श्रुत्वा का श्रुत्वा, और यहाँ पूछे तो कौन सा संधि है, यहाँ तो आपका संधि है इस चतु। दोस्त यादव जी को आपकी क्लास शेयर कर दी है, बहुत अच्छे। सीताराम साहब बहुत दिनों के बाद आए आप, लेट आए। तो फिर ये तो कौन सा संधि हुआ, ये तो इस चतु हुआ, और यहाँ इस छतु करेंगे तो क्या बनेगा ए त छ, और छ का क्या बनाओगे आप छ बनाओगे, छ कैसा है हलंत वाला, र आ रहा है, र के ऊ की मात्रा लगाओगे, और त्वा का त्वा, और क्या बनेगा एतच्छ्रुत्वा। ऐसे एक और उदाहरण बताता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे लेकर के चलता हूं, फिर आगे लेकर के मैं आपको चलता हूं। चलिए बिल्कुल, चलिए एक दो उदाहरण और बता देता हूं, जैसे उद प्लस रे, उद प्लस रे, अगर छतु इस चतु करेंगे तो क्या बनेगा ओ छ श्रे, उच्छ्रे में तो कौन सा होगा इस चतु, और छतु करेंगे तो क्या बनेगा ओ
छ और छ आधा र, आधा हलंत इसके छ के, आधा रे यहाँ एक ही मात्रा और ये का ये क्या बनेगा उच्छ्रे। और देखो जैसे एक आध उदाहरण और लिखता हूं मैंने, जैसे लिखा जगत प्लस शांति, जगत प्लस शांति, जगत प्लस शांति अगर इच्युत करेंगे तो क्या बनेगा जगच्छ और शांति का शांति। इसमें तो कौन सी है इच्युत, और छतु करेंगे तो क्या बनेगा जग 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 शांति, जगत शांति। चलिए कर लेंगे मित्रों, ऐसा कर लेंगे क्या, बिल्कुल कर लेंगे। चलिए मित्रों एक उदाहरण और लिखा देता हूं अंतिम आज का, उद प्लस श्वास, उद प्लस श्वास, क्योंकि मेरी 9 बजे ट्रेन है इसलिए क्लास को बंद करना पड़ेगा। उद प्लस श्वास, इच्युत करेंगे तो क्या बन जाएगा ओ च श्वास, और छतु करेंगे तो क्या बन जाएगा ओ च छ और श्वास, वास क्या बनेगा उच्छ्वास। चलिए चलो कोई बात नहीं, देखिएगा पार्वती जी, क्योंकि मेरी अभी 9 बजे ट्रेन है और 1 घंटा यहाँ से स्टेशन जाने में लगता है, इसलिए आज की क्लास को यहीं स्थगित करता हूं मित्रों। आप सभी मेरे से जुड़े इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार को दिन मिलते हैं, बड़ी मैराथन लेकर के मैं आऊँगा, पूरी विसर्ग संधि एक ही क्लास के माध्यम से हम करने वाले हैं, इसलिए सोमवार को आप जुड़ना मत भूलिएगा 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। चलिए।